2011-12 में जब अरब वर्ल्ड में अरब स्प्रिंग चल रहा था, आप इसको रिनांजा कह सकते हैं, पुनर्जागरण टाइप का। लोग वहां के एस्टेब्लिश्ड पावर सिस्टम के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिक्टेटोरियल रिजीम के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहे थे। तब लाखों लोगों के सामने माइग्रेशन की प्रॉब्लम आ गई थी। उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज ने ना सिर्फ इन इमिग्रेंट्स को सपोर्ट किया था, बल्कि खुले दिल से अपने कंट्री में इन लोगों को वेलकम भी किया। एंड यही रीजन है कि आज आपको ऑल ओवर यूरोप ऐसे लाखों लोग मिल जाएंगे जिन्होंने उस टाइम पे माइग्रेशन की, किसी यूरोपियन कंट्री में गए, वहां जाके एक बेहतर जॉब की एंड अपना एक बेटर फ्यूचर सिक्योर किया। लेकिन पिछले कुछ सालों में यूरोप में इमिग्रेशन को लेके ट्रेंड थोड़ा बदला है। एक टाइम पे जिस यूरोप ने इस इमिग्रेशन को सपोर्ट किया था, आज उसी इमिग्रेशन के खिलाफ पेरिस से लेके बर्लिन एंड रोम से लेके स्टॉकहोम तक प्रोटेस्ट हो रहे हैं। सिचुएशन इतनी खराब है कि कई जगहों से वायलेंस तक की खबर आई है। आई एम श्योर आप सभी ने वो वीडियोस देखी होंगी जहां यूएस में एक इंडियन ओरिजिन के आदमी को सिर्फ पार्किंग के लिए जो झगड़ा हुआ उसमें पहले उसकी हत्या की गई एंड बाद में उसकी बॉडी को म्यूटिलेट भी किया गया। नाउ आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि यूरोप में जो ये एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट फैल रहा है, इसके पीछे एक्चुअल रीजन क्या है एंड ये किस तरीके से इंडियन इकोनॉमी को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि इंडियन डायस्पोरा दुनिया में सबसे बड़ा है एंड सबसे ज्यादा लोग इंडिया के ही बाहर के देशों में रहते हैं। ब्रिटेन में एक 42 साल के एक्टिविस्ट रहते हैं, टॉमी रॉबिन्सन। इनके स्पीचेस के वीडियोस आपको ऑल ओवर सोशल मीडिया एंड यूट्यूब पे देखने को मिल जाएंगे। टू बी प्रिसाइज, ये एंटी मुस्लिम एंड एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट्स को प्रोपोगेट करते हैं। इनके हिसाब से 2005 में ब्रिटेन में जो आतंकवादी हमला हुआ था, उसके पीछे ब्रिटेन में रहने वाले सभी मुस्लिम्स रिस्पॉन्सिबल थे एंड अपनी इसी आइडियोलॉजी की वजह से रिसेंट टाइम्स में इनकी पॉपुलैरिटी काफी बढ़ी है। इसी साल 13 सितंबर को इन्होंने एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था जिसकी थीम थी यूनाइट द किंगडम। यूनाइटेड किंगडम को ये यूनाइट करने की बात कर रहे थे। इस प्रोटेस्ट में अराउंड 2 लाख के आसपास लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। खुल के एंटी इमिग्रेशन स्लोगन्स यहाँ पे लगाए गए। सेम डे को एक और प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज हुआ था जिसका थीम था स्टैंड अप अगेंस्ट रेसिज्म। इस प्रोटेस्ट में सिर्फ 5000 के आसपास लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। तो इससे पता चलता है कि जो एक पॉपुलर मूड है वो किस तरफ है। एंड ना सिर्फ ब्रिटेन, यूएस, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी देश ऐसे हैं जहां पे रिसेंट टाइम्स में एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट काफी फैला है एंड ना सिर्फ फैला है बल्कि वायलेंस तक देखने को मिली है। Why are you here? Yeah, why are you in America? यूएस में डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद वो लोग जो इलीगल तरीके से यूएस चले गए थे, डंकी रूट को फॉलो किया था या फिर किसी और तरीके से यूएस पहुंच गए थे, इन लोगों को ना सिर्फ डिटेन किया गया बल्कि यूएस एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में बिठा के अपने अपने देशों में डिपोर्ट भी किया गया। एंड मोस्ट रिसेंटली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B वीजा, जो कि सबसे ल्यूक्रेटिव लीगल ऑप्शन था यूएस में जाने का, बहुत से लोग इसका इस्तेमाल करते थे यूएस में जाके काम करने के लिए, डॉलर्स में अर्न करने के लिए एंड फिर रेमिटेंसेस के फॉर्म में अपने घर पे पैसे भेजने के लिए। इसके भी रूल्स बदल दिए गए हैं एंड जो नए रूल्स हैं उसके वजह से H1B वीजा के थ्रू यूएस में जाना काफी महंगा हो गया है एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्यूचर में ये स्कीम बहुत हद तक अनपॉपुलर हो जाएगी। यूएस के अलावा ऑस्ट्रेलिया में इन पर्टिकुलर इंडियंस को टारगेट किया जा रहा है। आम ऑस्ट्रेलियन के मन में ये धारणा बन गई है कि ये जो इंडियन पॉपुलेशन उनके देश में आ रही है, इसके वजह से ना सिर्फ उनकी डेमोग्राफी बदल रही है बल्कि रियल एस्टेट के प्राइसेस भी काफी हाई हो गए हैं, घरों को रेंट पे लेना मुश्किल हो गया है एंड फ्यूचर में जॉब्स की भी कमी देखने को मिलेगी। नाउ क्वेश्चन है कि ये जो सारे एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट पॉपुलर हो रहे हैं यूरोप में एंड बाकी देशों में, इसके पीछे रीजन क्या है? वेल, इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है राइज ऑफ राइट विंग पार्टीज एंड राइट विंग पॉलिटिक्स। पिछले कुछ सालों में अगर आप यूरोप की पॉलिटिक्स को देखें तो राइट विंग पार्टीज का डोमिनेंस काफी बढ़ा है। ना सिर्फ इनके वोट परसेंटेज में इंक्रीज आया है बल्कि बहुत सारे देशों में ये लोग पावर में भी हैं। लाइक इटली में जॉर्जिया मेलोनी की पार्टी, ये एक राइट विंग पार्टी है एंड करंट में इटली में ये लोग पावर में है। इसके अलावा फ्रांस में नेशनल रैली, जिसका असेंबली में ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन है। फिर जर्मनी में AFD पार्टी, जिसकी एक रैली में एलॉन मस्क ने वर्चुअली ज्वाइन किया था। एंड यूएस में जो रिपब्लिकन पार्टी है, इसे भी सेंटर टू राइट पार्टी ही माना जाता है। इन पार्टीज की जो बेसिक आइडियोलॉजी है
कि ये जो बाहर के लोग हमारे देश में आ रहे हैं, इसके वजह से हमारी डेमोग्राफी बदल रही है, हमारे एग्जिस्टेंस को खतरा है, हमारे कल्चर को खतरा है। इसके अलावा ये लोग हमारे यहाँ आके जॉब्स छीन लेते हैं, जिसके वजह से जो नेटिव लोग हैं, जो इंडिजीनियस लोग हैं, इन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इश्यूज। मैक्सिमम यूरोपियन कंट्रीज में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इस समय ये स्टेगनेंट पीरियड में है, ग्रोथ बहुत ज्यादा आ नहीं रही, जिसकी वजह से नए जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। एंड बाहर के लोग जो इन देशों में आ रहे हैं वो 365 दिन काम करने को तैयार हैं, जबकि यूरोप के जो लोग हैं वहां पे नॉर्मली 4 to 5 डे का वर्क कल्चर होता है एक वीक के अंदर, जिसके वजह से बाहर के लोग ज्यादा एम्प्लॉयबल हैं एज कंपैरिजन टू पीपल जो उस देश को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा सिक्योरिटी कंसर्न्स भी हैं जो वाकई में जेन्युइन हैं। अगर आप पिछले कुछ सालों में यूरोप के क्राइम रेट को उठा के देखें तो इसमें एक इंक्रीज देखने को मिलता है। एंड बहुत से इंडिपेंडेंट रिपोर्ट में ये क्लेम भी किया गया है कि इमिग्रेशन के थ्रू जो लोग यूरोप में आए, कई बार इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो नहीं किया, पेटी क्राइम्स भी किए, लेकिन कुछ केसेस में सीरियस क्राइम्स भी हुए। लाइक ब्रिटेन का रॉथरडैम स्कैंडल, जिसमें एडोलेसेंस जो बच्चियां थी इनके साथ सेक्सुअल अब्यूज किया गया, जिसके पीछे पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स का हाथ था। लेकिन ये इनके डबल स्टैंडर्ड्स हैं कि किसी भी रिपोर्ट में आपको पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग लिखा हुआ नहीं मिलेगा। हर एक रिपोर्ट में एशियन में लिख के इन्होंने पब्लिश किया। बेसिकली साउथ ईस्ट एशिया की जो पूरी पॉपुलेशन थी इसको ह्यूमिलिएट करने की एक कोशिश थी, लेकिन इससे सिचुएशन की ग्रेविटी कम नहीं हो जाती। रॉथरडैम स्कैंडल को तकरीबन हर एक राइट विंग पार्टी एज ए रेफरेंस इस्तेमाल करती है अपनी बात को प्रूफ करने के लिए। इसके अलावा जर्मनी में बहुत बार इंस्टेंसेस हुए हैं, लाइक पब्लिक में लोगों के बीच में कोई एक बस लेके गया एंड 10-12 लोगों को रैम करते हुए चला गया, जिसमें कई बार लोगों की जान चली गई। ऐसे न्यूमरस इंस्टेंसेस हैं जिससे वाकई में एक असुरक्षा का भाव बनता है। एंड इंडिया में भी हम फील करते हैं। इंडिया में जो कोट अनकोट एक फिगर है कि अराउंड 2 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी भारत में रहते हैं इलीगल तरीके से, ये इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी एक थ्रेट है, लाइक अभी यूरोप फील कर रहा है। लेकिन इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके बारे में बात करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन है जिसके वजह से बाहर से गए लोगों के खिलाफ इन देशों में हेट्रेड लगातार बढ़ रहा है। वो है लैक ऑफ सिविक सेंस। वेल, आप यूरोपियन पॉपुलेशन को बहुत सी बातों के लिए क्रिटिसाइज कर सकते हैं। इन्होंने हमें कॉलोनाइज किया, 300 साल तक हम पे राज किया, एंड इनके बहुत से डबल स्टैंडर्ड्स हैं। वो सारी बातें सही हैं, लेकिन एक तरफ हैं। एक चीज जो आपको एक्सेप्ट करनी चाहिए कि यूरोपियन कंट्रीज में जो सिविक सेंस है, ये लोग प्रॉपर लाइन बना के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, इनकी सड़कें काफी साफ सुथरी हैं, एंड ये लोग पब्लिक प्लेस में बहुत अच्छे तरीके से बिहेव करते हैं। ऐसा सिविक सेंस हमें अपने देश में देखने को नहीं मिलता। इंडिया में जो सिविक सेंस है उसके बारे में सबको पता है, एंड जब यही लोग इन देशों में जाते हैं तो कोई मेट्रो में डांस करने लगता है, कोई पब्लिक में हुड़दंग करने लगेगा, कोई एयरपोर्ट के फर्श पर बैठ के खाना खाने लगेगा, एंड हम समझते हैं कि इससे हमारी बहुत बड़ाई हो रही है, लोग हमें बहुत पसंद करते हैं। इन रियलिटी इन हरकतों से हम ना सिर्फ अपना बल्कि अपने देश का एक नेगेटिव इमेज वहां बनाते हैं। एंड जो यूरोपियन पॉपुलेशन में एक पुरानी थियरी है व्हाइट मैन सुपीरियरिटी, इसको फर्दर स्ट्रेंथन करते हैं, जिसके वजह से वो हमें एक ज्यादा इंफीरियर रेस का आदमी समझते हैं। इस चीज को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ्यूचर में जब हम इंडिया को एक डेवलप्ड इकोनॉमी, एक डेवलप्ड कंट्री की तरह बनाएंगे, तब एक प्रॉपर सिविक सेंस, एक प्रॉपर सिविक सोसाइटी का होना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट कि ये जो एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट है ये इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। नाउ दुनिया में जो सबसे बड़ा डायस्पोरा है वो भारतीयों का है। अराउंड 35 मिलियन इंडियंस बाहर के देशों में रह के काम करते हैं, एंड वो लोग जब अपने परिवार के लिए यहाँ पैसे भेजते हैं तो रेमिटेंसेस के फॉर्म में एक बहुत अच्छा अमाउंट इंडियन इकोनॉमी में आता है, जो कई बार फॉरेक्स रिजर्व में एज अ बेस भी काम करता है। जैसे जैसे बाहर के देशों में इमिग्रेशन को लेके लॉज मजबूत होते जाएंगे, वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, बहुत कम पॉपुलेशन होगी जो इन देशों में जाके काम कर पाएगी, एंड जितनी कम ये पॉपुलेशन होगी उतना कम रेमिटेंस आएगा, जिसके वजह से हमें ना सिर्फ अपने फॉरेक्स रिजर्व में ड्रॉप देखने को मिल सकता है, क्योंकि इंडिया का टूरिज्म अभी उतना वर्ल्ड वाइड फेमस नहीं है, बल्कि ये इंडियन इकोनॉमी को भी नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा।
तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू वर्ल्ड वॉच.